ठीक है। तो अब इस त्रिकोणमिति में जो गणित हम 4-5 करने वाले हैं उसमें 3-4 जो सूत्र लगने वाले हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो गणित है हमारा उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 7/25 तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ये दोनों का हमको मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसके लिए हमारे पास जो सूत्र है, देखो हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है तो हमें ऐसा सूत्र लगाना है जिससे हमें कॉस और टेन मिल जाए, जिसमें हम साइन का मान रख सकते हैं। तो हमारे पास में एक सूत्र है, वो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये सूत्र है यहाँ पर हमारे पास में। ये सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लेना आपको। यहाँ पर अब हम साइन का मान अगर रख देंगे तो हमको कॉस का मान आराम से मिल जाएगा। तो चलो अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं। मान रखने पर साइन की जगह पर क्या रखना है, 7/25। ये हो गया 7/25 और ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाया। धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद में 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग का मतलब होता है 7 गुणा 7 और 25 का वर्ग मतलब होता है 25 गुणा 25। 25 गुणा 25 मतलब 25 में 25 का गुणा, तो कितना आएगा 625। धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी हमको इस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है 49/625 इसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, तब अब यहाँ हम लिखते हैं पक्षांतर करने पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये यहाँ प्लस का है इधर जाके माइनस में हो जाएगा 49/625। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते समय यहाँ बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 होता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये देखो तिर्यक गुणा ऐसा करते हैं ना क्रॉस में, और इस तरह से नीचे, ये नीचे मैंने ऐसा साइन लगाया है, इसका मतलब नीचे दोनों हर जो है दोनों का आपस में गुणा। कैसा, देखो यहाँ पहले गुणा, पहले हमेशा ये साइड से करना है ना, पहले 1 का गुणा 625 में, ठीक, ये लिखा मैंने 625, फिर बीच में कौन सा साइन है, माइनस। इसके बाद में 1 का गुणा 49 में, ये हो गया, तो कितना आया 49 बटे में, अभी मैंने कैसा चिन्ह बनाया यहाँ पर, ऐसा नीचे किया है ना, तो इसका मतलब ये जो नीचे दोनों हर है इनका आपस में गुणा। 1 में 625 का गुणा अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 625। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 625 में से हमको 49 घटाना है, तो कितना बचा, 9 में से 5 गए 4 और इधर 4, 144/625। सॉरी 9 6 15 5 7 12 576/625। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। लेकिन हमें कॉस थीटा की वैल्यू पूछी थी, कॉस स्क्वायर की नहीं। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का। ठीक है, तो अब हमने अगला स्टेप लिया, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर
तो ठीक है, अभी हम वर्गमूल लेते हैं, तो यहाँ से वर्ग का चिन्ह हट जाएगा बराबर, और यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लगेगा 576 बटे 625। ठीक है, अब इसके बाद में जो है यहाँ हम लोग देखते हैं 576 किसका वर्गमूल होता है। देखो 576 ये 500 है, ये 625 है, हमको मालूम है 625 25 का वर्गमूल होता है। इसका मतलब ये 525 से कम ही होगा ना। ठीक है, तो ये जो 576 होता है ये किसका वर्गमूल होता है, 24 का। तो 24 गुणा 24 अगर करोगे तो बराबर आपको 576 मिलेगा। तो cos थीटा का मान यहाँ पर हो गया 576 का वर्गमूल 24 और 625 का वर्गमूल 25। तो ये हमारे पास में हो गया cos थीटा का मान। अब हमको tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा का जो हमारे पास में सूत्र है उस सूत्र को मैं यहाँ लिखती हूँ। हमारा सूत्र है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अब मेरे पास में sin की वैल्यू भी है और cos की वैल्यू भी है, वो दोनों जो हमारे पास में मान दिए हैं वो दोनों मान को हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास में tan थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो tan थीटा बराबर sin की वैल्यू कितनी है 7 बटे 25 और cos की वैल्यू कितनी आई है 24 बटे 25, ये 24 बटे 25। तो इसको जब हम देखो ये बटे में है तो इसको अगर हमको लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे आगे, tan थीटा बराबर, ये अगर डबल बटे में होता है तो उसको गुणा का चिन्ह करके संख्या पलटी कर देते हैं। मतलब ये 7 बटे 25 तो हो गया ऊपर वाली, नीचे वाली संख्या को क्या करना है, पलट देना है गुणा का साइन करके। देखो गुणा करते समय ये संख्या पलटी हो जाती है। तो ये 25 से 25 गया तो कितना आ गया 7 बटे 24। तो हमारे पास जो है tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 24। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का गणित, 6.1 का पहला गणित, जिसमें हमने दो सूत्र देखे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा सूत्र है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला गणित। अब हम दूसरा गणित देखते हैं। अब इस सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड का जो गणित है, यदि tan थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 3/4, तो उसने हमको sec थीटा और cos थीटा ये सब हमको मान ज्ञात करने के लिए कहा है। दो मान ज्ञात करना है। अब इसमें हमको फिर वही सूत्र लगाना है, देखना है कौन सा सूत्र लगेगा कि हमारे पास tan है, tan दिया हुआ है और वैल्यू हमको sec और cos की निकालनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और नया सूत्र है और वो सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो सूत्र है, यहाँ अगर हम tan का मान रखते हैं तो हमको sec का मान अपने आप मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा मान रखने पर 1 प्लस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3/4 वर्ग बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 का वर्ग कितना 9, 3 गुणा 3 और 4 का वर्ग कितना 16 बराबर sec स्क्वायर थीटा। फिर यही यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब है अभी मैंने आप लोगों को बताया था इस साइन से हल करना, फिर एक गुणा करना।
ठीक है, पहले 16 का गुणा करना पड़ेगा 1 में, फिर 9 का गुणा करना पड़ेगा 1 में, उसके बाद में नीचे दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो हम करते हैं अभी। 16 का गुणा 1 में किया तो 16 एकम 16, 9 का गुणा 1 में किया तो 9, और नीचे दोनों का आपस में किया तो 16 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 16 और 9 कितना हो गया? 25, 25 बटे 16 सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर की वैल्यू आई, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? सेक की। वही पे काम करेंगे हम, वर्गमूल दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तभी यहाँ से वर्ग हटेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? सेक थीटा बराबर वर्गमूल 25 बटे 16। तो सेक थीटा बराबर 25, 25 का वर्गमूल कितना? 5, और 16 का वर्गमूल कितना? 4। तो ये हुआ हमारे पास में सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू हमको मिल गई। अभी कौन सी वैल्यू बाकी है? कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक सूत्र है, ये सबको मालूम है, साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, सेक वो कॉस का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब अगर मेरे पास 3/4 है तो उसको उल्टा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर ये सेक थीटा दिया है, तो हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र हमको मालूम है कि कॉस थीटा जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। ये देखो, मतलब जो भी सेक की वैल्यू होगी उसको हम उल्टा कर देंगे तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, या कॉस की जो भी वैल्यू होगी उसको उल्टा कर देंगे तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, चलो अभी हमारे पास सेक की वैल्यू मिली है तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर 1 सेक। सेक की वैल्यू कितनी है? 5/4। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ये जब डबल बट्टे में होता है तो नीचे वाली संख्या को हम लोग पलट देते हैं गुणा करके। ये देखो, ये 5/4 है तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। तो ये हो गया हमारे पास में सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। ये दो हमको यहाँ पर मान निकालने थे। त्रिकोणमिति को सॉल्व करने के लिए सूत्र आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, याद होने चाहिए, और मान रखकर उसका किस तरह से वर्गमूल करना है, वर्ग निकालना है, ये सब अच्छी तरह से उसको करना है, तो त्रिकोणमिति एकदम इजी हो जाती है। तो ये हमारा हुआ सेकेंड नंबर वाला गणित। ठीक है, तो दूसरा सूत्र हमने ये देखा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और पहला सूत्र हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दो गणित हुए अभी हमारे। इसके बाद में जो तीसरा गणित है, तीसरा गणित हमको दिया है यदि कॉट थीटा बराबर 40/9 तो कॉसेक थीटा और साइन थीटा, ये दो वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, एक कॉसेक थीटा और दूसरी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको फिर वही हम देखते हैं सूत्र में, ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें हम कॉट की वैल्यू रख सके और हमको कॉसेक या साइन दोनों में से कोई एक मिल जाए। ठीक है, तो हमारा जो एक सूत्र है, देखो उस सूत्र को मैं लिखती हूँ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये है हमारा तीसरा सूत्र। कॉट की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी वही हम मान रखते हैं। मान रखने पर 1 + कॉट की जगह पे कितना मान है? 40/9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? वर्ग, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वर्ग बराबर
कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 प्लस 40 का वर्ग, मतलब 40 गुणा 40, तो 40 में 40 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1600, और बटे में 9 का वर्ग कितना 81, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करना है हमको, फिर वही इसके बटे में कुछ नहीं है हर में, इसलिए हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, ठीक। अब इसको हमको, मैंने तुमको ये सूत्र भी ये सॉरी ये वाला साइन बताया, इसी साइन से सॉल्व करना है। पहले 81 का गुणा 1 में करना पड़ेगा इधर, इसके बाद में 1600 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, उसके बाद में नीचे दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो 81 में 1 का गुणा 81 एकम 81 प्लस 1600 में 1 का गुणा करेंगे तो 1600, और बटे में 1 में 81 का गुणा करेंगे तो 81 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1600 में 81 जोड़ दिया तो कितना आ गया 1681 बटे 81, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर वही चीज आई, कॉसेक स्क्वायर का मान हमको नहीं चाहिए, हमको किसका मान चाहिए कॉसेक का। इसका मतलब यहाँ से ये जो है वर्ग हमको हटाना है, तो फिर हमको वही काम करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे ये आएगा वर्गमूल के साइन के अंदर 1681 बटे 81 बराबर ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इसके बाद में 1681 1681 ये किसका वर्गमूल होता है कॉसेक थीटा बराबर, तो हमको मालूम है 1600 से ऊपर है, इसका मतलब 40 का वर्गमूल 1600, उससे ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें 41 में 41 का 41 मल्टीप्लाई बाय 41, इसको अगर हम करते हैं, ठीक है, तो देखो ये इस तरह से 4 और 4 चौक 16 आया ना 81, 1681 हुआ। इसका मतलब 1681 का वर्गमूल कितना निकलेगा 41 41, तो ये हो गया 41, और 81 का कितना निकलता है 9, तो ये मेरे पास में कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई 41/9, बचा कौन साइन थीटा। तो जिस तरह से कॉस सेक का उल्टा होता है उसी तरह से कॉसेक और साइन भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमारे पास में जो सूत्र है साइन थीटा 1 बटे कॉसेक थीटा, मतलब जो कॉसेक थीटा की वैल्यू है उसको हम अगर पलटी कर देंगे, ठीक है, उलट कर देंगे तो मिल जाएगी साइन थीटा की। तो यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक, कॉसेक की जगह पे क्या करेंगे हम 41/9, तो साइन थीटा बराबर, अभी मैंने बताया था बटे में हो डबल बटे में तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है, तो ये हो गया 9/41, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा गणित, त्रिकोणमिति का तीसरा गणित। तो तीसरे गणित में हमने एक सूत्र कौन सा देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 3 सूत्र हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा सूत्र देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र जो है हमारे त्रिकोणमिति सरल समीकरण जिसको कहते हैं या सूत्र हम बोल सकते हैं, इस पर आधारित हमारे बहुत सारे गणित सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब इसके बाद में हम लोग चौथा गणित देखते हैं। इन्हीं सूत्रों का उपयोग करना है हमको, ज्यादा से ज्यादा यही सूत्रों का यूज होता है।
इसलिए ये सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लो, और किस तरह से इसको रख कर इनमें मान रख के सॉल्व किया जाता है वो भी अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अभी देखो ये 4th नंबर का जो अब 4th नंबर के जो गणित है उसमें यदि 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा बराबर 0, तो वैल्यू हमको निकालनी है सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो हमको दिया हुआ है यहाँ से हमको शुरू करना होगा। ठीक, तो हमने लिखा 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा बराबर 0। तो अब इसको हमको हल करते समय पहले इसको हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी पक्षांतर कर लो। पक्षांतर करने पर 5 सेक थीटा बराबर, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 12 कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हमको ये जो सेक और कॉसेक है एक साइड में लेना है और ये जो डिजिट है वो दूसरा साइड में लेना है। तो देखो ये सेक थीटा, ये जो कॉसेक है इसको हमको यहाँ लाना है। ठीक है, तो ये किसमें है, गुणा में है ना, मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ के आ जाएगा, बटे में हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर। अब जो ये वैल्यू लिखी है इधर 5 और ये 12, यहाँ पे लिखते समय देखो आप लोग कैसे लिखते हो, दिखता है कि सेक के साथ 5 है इसलिए आप लोग यहाँ 5 लिख देते हो और यहाँ पर 12 लिख देते हो, लेकिन ये रॉन्ग है। इस तरह से इसको नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम तिर्यक गुणा करते हैं तो ये नीचे वाला इस साइड में जाता है ना, तो सेक के साथ हमको कौन चाहिए, 5 चाहिए, इसलिए हमको 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, और 12 कॉसेक के साथ चाहिए इसलिए ये यहाँ आना। ठीक है, तो ये हमारे पास में मान आ गया इतना। अब हमको मालूम है सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, ठीक, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin बराबर 12/5। ये वापस से पलटी होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऐसे ही साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 12/5। तो ये सूत्र अभी मैंने पहले गणित में यूज किया था, टेन थीटा जो सूत्र था हमारा, सूत्र क्या था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसकी जगह पर मैं टेन थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इतना पूरा हटा के मुझे टेन थीटा करना पड़ेगा, तो ये हो गया टेन थीटा बराबर 12/5, ये हो गया टेन थीटा का मान मिल गया, सॉरी 10 का मान मिला। अब हमारे पास में जो है सेक का मान, हमको टेन थीटा का मान नहीं चाहिए था, लेकिन हमको किसका मान चाहिए, सेक का। तो हमारे पास, हमको मालूम है सूत्र क्या है, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, और ये लेकिन हमको सेक चाहिए, तो इससे उल्टा करके तो हमको इसका मान मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे अपने पास। जो सबसे पहला हमने एक सूत्र देखा था, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 10 की वैल्यू रखेंगे तो हमको सेक मिल जाएगा। तो चलो अभी यहाँ पे मान रखते हैं, मान रखने पर 1 + 10 की वैल्यू कितनी आई, 12/5 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 12 144, और बटे में कितना, 5 का 25 सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसको हमने
वही सॉल्व किया तिर्यक गुणा करके, कितना होगा 25 से कम 25 और 144 में एक का गुणा किया तो 144 और ये 25 से कम 25 सेक स्क्वायर थीटा। 25 और 144 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 169 बटे में कितना 25। सेक स्क्वायर का मान है, हमको सेक का मान चाहिए, तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 169 के बटे में 25 बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो ये सेक की वैल्यू जो अब हमारे पास में आई, सेक थीटा बराबर 169 का जो वर्गमूल है वो है 13 और 25 का जो वर्गमूल है 5। तो सेक की वैल्यू में मुझे मिल गई। अब इसके बाद में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की। तो हमने देखा सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो सूत्र हो गया मेरे पास में कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो 1/सेक थीटा मतलब 13/5। तो एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है, तो सेक जब 13/5 है तो कॉस कितना हो जाएगा 5/13। ये हो गया हमारे पास में सेकेंड मान मिल गया दोनों का, सेक का भी हो गया और कॉस का भी हो गया। अब बचा कौन, साइन। सबसे पहले वाले जो गणित में हमने एक सूत्र किया था जिसमें कॉस और साइन दोनों था, तो अगर कॉस की वैल्यू हम उसमें रखेंगे तो साइन आराम से मिलेगा। तो हमने यहाँ कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान रखने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा धन 5 का वर्ग कितना 25, 13 का कितना 169 बराबर 1। ये देखो, ठीक है, इधर जाके माइनस हुआ। अब इसको जो है हमको उसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा 169 माइनस 25 अपॉन 169। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 144 अपॉन 169। फिर इसका वर्गमूल किया हमने, वर्गमूल लेने पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर ये होगा 144 अपॉन 169। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 144 का जो वर्गमूल है वो कितना है 12 और 169 का वर्गमूल है 13। तो ये हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई 12/13। ये वाला जो गणित है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। हमने जितने सूत्र अभी तक देखे उन्हीं सूत्रों का उपयोग इस गणित में हो गया। पहले गणित में जो सूत्र देखा उसका भी उपयोग कर लिया, तीसरे गणित में भी हमने जो सूत्र देखा था वो भी उपयोग इसके अंदर कर लिया। ठीक है, तो तीनों तीनों चारों सूत्रों के आधार पर ही ये त्रिकोणमिति के ज्यादा से ज्यादा गणित सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा चौथा नंबर का गणित हुआ। अब लास्ट एक और गणित आपको बताती हूँ मैं 5 नंबर का। उसके लिए आपको जो बुक है अपने बुक में एक त्रिकोणमिति सारणी दी हुई है, उस सारणी में सबकी वैल्यू भी दी हुई है। साइन 45 कितना है, कॉस 30 कितना है, टेन 45 कितना है, ये सब आपको वैल्यू जो है वो अच्छी तरह से याद रखनी है या उस सारणी को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगले लेक्चर में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो सॉल्व करना बता दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम अभी 5वां गणित यहाँ पे देखते हैं।
यदि टेन थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हमको जो चीज दी हुई है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 1, तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर 1, तो जो मैं सारणी आपको बताई थी त्रिकोणमिति जो सारणी है उसमें हमको देखना है या हमको याद रखना पड़ेगा कि ये जो टेन थीटा है किस थीटा की वैल्यू 1 होती है, टेन 60 की, टेन 30 की, टेन 45 की या टेन 90 की। ठीक है, तो सारणी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम है कि ये जो 1 है वो टेन 45 की वैल्यू होती है, इसलिए 1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, टेन 45। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखिए तो थीटा की जगह पे कितना आ गया, 45, तो मुझे थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 45। अब हमको ये जो मान ज्ञात करना है इसमें हम थीटा की जगह पे क्या रखते जाएंगे, 45। ठीक है, तो चलो अभी हम जो सॉल्व करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसमें हम मान रखेंगे। सबसे पहले तो हमने थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, 45, तो हमने रखा साइन 45 कॉस 45, नीचे सेक 45 अंश और यहाँ पे कॉसेक 45, ये हमने इनका मान रखा। ठीक है, अब हमें देखना है कि साइन 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना है, सेक 45 के कितना और कॉसेक 45 का कितना। ठीक है, तो अब हम उसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये साइन 45 का मान होता है 1/2 धन, फिर क्या है कॉसेक 45 का मान होता है 1/2 बटे में सेक 45। हमको मालूम है सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर सेक का मान सॉरी कॉस का मान 1 में है तो सेक का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 प्लस इसी तरह से कॉसेक 45 का मान भी होगा वर्गमूल 2। ठीक है, अगर हमको साइन कॉस और टेन तीन मान मालूम है अगर, तो हम कॉट सेक और कॉसेक ये मान हम अपने आप ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का मान हमको मालूम है 1/2, तो कॉस का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा मतलब करनी 2, इसलिए सॉरी कॉसेक का, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉसेक का मान करनी 2 रखा। अब इसको सॉल्व करो, ये ऊपर होगा, हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों हर जो है वो समान है और दोनों हर समान होंगे तो ऊपर वाली संख्या इस चिन्ह के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे धन है तो ऊपर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, एक और एक मिलके 2, इसके बाद में करनी 2, ये हो गया। ठीक है, जुड़ गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला करनी 2 धन करनी 2, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे कुछ नहीं होता, इसका मतलब तो ये 1 करनी 2, ये 1 करनी 2, दोनों मिला के कितना हो गया, 2 करनी 2, तो ये हो गया 2 करनी 2। ठीक, तो इसको लिखो अभी हमने 2 बटे करनी 2 गुणा, ये भी नीचे ही है ना, ये तो कोई डबल बटे में है ही नहीं, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल हो गए, बच गया ऊपर 1 बचा, नीचे करनी 2 मतलब कितना बोल सकते हैं, करनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा,
2। तो ये हमारे पास में ये वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे गणित हुए। तो आज हमने 5 गणित देखे हैं। इस 5 गणित में हमने 3 या 4 ही सूत्र का उपयोग किया है और आगे के गणितों में भी इन्हीं सूत्रों का उपयोग होगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के लिए हमने जो सूत्र देखे हैं, एक पहला सूत्र देखा था साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं बताती हूँ आपको, लिखिए कौन कौन से सूत्र हमने आज यूज किए हैं। पहला वाला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हमने दूसरा एक देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा हमने देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हमने देखे। इसके बाद में जो हाँ टाइम हो गया मैडम। ओके, 3 सूत्र के आधार पर गणित कर सकते हैं। किसी को प्रश्न पूछना है तो हाथ उठाओ बेटा। प्रियंका विश्वकर्मा, माइक चालू करो। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, जो आपने फोर्थ का फर्स्ट स्टेप बताया ना, मुझे वो नहीं समझा। फोर्थ का फर्स्ट वाला, ठीक है एक बार बता फर्स्ट देती स्टेप। हूँ। ओह फोर्थ का जो हमारा था पाई सेक थीटा माइनस 12 कॉस सेक थीटा इक्वल टू 0। मैडम शॉर्ट में बता दीजिए, वीडियो भेज देंगे उनको, ग्रुप में वापस देखने बोलेंगे। ओके टाइम हो गया इसको, शॉर्ट में बता ठीक है दीजिए। ठीक है। ये जो दिया है ना, पहले इसको हमने पक्षांतर कर लिया। ये जो माइनस है ये जाके पक्षांतर होके इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद में ये सेक और कॉसेक को एक साइड में ले लिया। एक साइड में ले लिया मतलब ये सेक थीटा बटे में आ जाएगा कॉसेक थीटा। इसी तरह से ये इधर हो जाएगा 12 बटे, और सेक की जगह पे हमने वापस वैल्यूज की रखी 1 कॉस थीटा, और कॉसेक की जगह पे 1 साइन थीटा। और ये संख्या जो है वो पलटी हो जाती है, हमको मालूम है, तो साइन थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा। और ये जो पूरा सूत्र बन गया वो हो गया टेन थीटा का। है हमारे पास में टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, इसको पक्षांतर करके आपको टेन के रूप में लाना है। ठीक, और किसी को कोई क्वेश्चन है? मकसूद पूछो, मकसूद। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये जितने भी सूत्र है सब याद करने हैं ना? हाँ, ज्यादा सूत्र नहीं है, 3-4 जो मैंने अभी बताया ना मेन सूत्र, उस पर ही आधारित हमारे ज्यादा से ज्यादा गणित है। तो वो सूत्र आपको याद कर सकते हो, आप याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी समय परीक्षा में हम उस समय इतना इसको सॉल्व कर नहीं सकते। अगर याद रहेगा ना तो तुरंत इस गणित में हमको ये सूत्र लगेगा, तो हमको याद आ जाता है। निशा, ठीक है, आगे किसी को कुछ पूछना है? काजल, काजल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपने जो 5वें में बताया ना ये 1 करनी में 2, वो मुझे नहीं समझा। वो मतलब कि वो है एक ना, हाँ, जो साइन 45 है उसका मान क्या, ये जो साइन 45 का मान 1 करनी 2 होता है, ये हमारे किताब में त्रिकोणमिति सारणी दी है, और 9th में भी आप लोगों ने सारणी पढ़ी होगी। उस सारणी के हिसाब से वहां पे मान रखा गया है। सारणी आपको अच्छी तरह से देखनी है, जो हमने 9th में भी पढ़ी थी और 10th में भी है। तो सारणी आप याद कर लो, और अगर मुझे आगे टाइम मिला तो उस सारणी को मैं सॉल्व करना भी आपको बता दूंगी। ठीक है, किस तरह से मान निकालना है इसका। खुशबू, खुशबू बिन बोलो।
खुशबू बोलो, क्या पूछना है? टीचर हो गया गुड मैडम। मॉर्निंग। हाँ, हाँ, गुड मॉर्निंग। टीचर मुझे हाँ बोलो। पहला क्वेश्चन